बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौड़ ने देव दर्शन किए। सबसे पहले प्रथम पूज्य मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे मदन राठौड़। महंत कैलाश शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना कराई। नारायण पंचारिया, मुकेश पारिक समेत प्रमुख नेता उनके साथ रहे। मोती डुंगरी के बाद जयपुर के आराध्य दरबार में पहुंचे मदन राठौड़। गोविंद देव जी के दर्शन किए गए। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने मंदिर दर्शन के बाद जनसाधारण से भी मुलाकात। तो बेहद खास तस्वीरें निकल कर आई। बेहद खास से पल मदन राठौड़ के लिए, क्योंकि अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष औपचारिक रूप से बनने के बाद देव दर्शन सबसे पहले प्रथम पूज्य मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रथम पूज्य का उन्होंने आशीर्वाद लिया। महंत कैलाश शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कराई। नारायण पंचारिया, मुकेश पारिक साथ में थे, नेता उनके साथ मौजूद रहे इस दौरान। और मोती डुंगरी गणेश मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महंत कैलाश शर्मा ने विधिवत रूप से मदन राठौड़ को पूजा अर्चना कराई। मोती डुंगरी के बाद जयपुर के आराध्य देव पहुंचे, यानी कि आराध्य दरबार गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए मदन राठौड़ पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार अब आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से नई जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को वो संभालते नजर आएंगे औपचारिक रूप से। और जनसाधारण से भी वो लगातार मुलाकात करें, क्योंकि शुभकामना का दौर भी जारी है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद लिया जाता है प्रथम पूज्य का जब भी कोई शुभ काम हमें करना होता है या शुभ काम पूरा हो जाता है जिसकी हमने मन्नत मांगी होती है, और अभी लगातार वही सिलसिला भी जारी है मदन राठौड़ की तरफ से। देखिए पूनम, आज सबसे पहले मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और मदन राठौड़ और तमाम प्रमुख नेता बीजेपी के उनके साथ रहे। और हमारे धर्म में इस तरह की बात भी है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर और नए काम की शुरुआत की जाए, वही काम किया। महंत कैलाश शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना कराई और मंदिर में काफी देर तक रुके। मदन राठौड़ आशीर्वाद लिया उन्होंने, तो संतोष आमजन से भी वहाँ मिले। उसके बाद गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे। जयपुर के आराध्य मानस गोस्वामी ने पूजा अर्चना कराई। और कहा जा सकता है कि गोविंद देव जी के प्रति जो जयपुर के लोगों की आस्था है उसके बारे में मदन राठौड़ को जानकारी है। मदन राठौड़ अक्सर उनका धार्मिक मंदिरों में जाना, तीर्थ पर जाना, ये सब उनके हमेशा से उनकी नेचर में रहा है। तो इतिहास से देखा जाना चाहिए पूनम। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर औपचारिक रूप से उनकी ताजपोशी हो चुकी है। वो निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर अब काम करेंगे। और अब आगे के चैलेंजेस हैं। भगवान से उन्होंने यही कामना की कि जो पद उनको दिया गया है और जिस पद पर वो बैठे हैं उसके साथ न्याय कर सके और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी पार्टी के काम को आगे बढ़ा सके। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी उन्होंने की है। तमाम प्रमुख नेताओं के साथ वो पहुंचे थे और लगातार उत्साह अब उन नेताओं के घर भी जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं के घर पे भी जाएंगे जो बीजेपी के प्रमुख नेताओं के तौर पर गिनती होती, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी वो फुल तफसील के साथ मुलाकात करेंगे, किस तरह से आगे पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही पार्टी के और मूर्धन्य नेता, जनसंघ के नेता, उनके घरों पर भी वो जाएंगे, चाहे वो जहां भी दौरे करें उन जगहों पर उनके जाने के कार्यक्रम बनता है। अब क्योंकि 24/7 को काम करना है, उस लिहाज से भी इसको देखा जाएगा। और बीजेपी का पूरा जो रोड मैप, उस रोड मैप पर भी ये जरूरी है कि खास तौर से मदन राठौड़ अपने काम के जरिए अब अलग तरह की पहचान बनाए। कूल कस्टमर के नाते उन्होंने बीजेपी में लो प्रोफाइल रखकर अब तक काम किया है और अब सहज और सरल शैली उनकी रही है। दौरे करने में वो यकीन रखते हैं, भाग दौड़ में वो यकीन रखते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन अभी भी ओवरऑल पूरे राजस्थान को जानना, समझना और बीजेपी संगठन के नाते सेवाएं देना, ये एक अलग पहलू है जिसमें और निरंतरता की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि 7 विधानसभा उपचुनाव का उनको सामना करना पड़ा था और जिसके जरिए एक अलग तरह की उनके अंदर कहा जा सकता है कि संगठन के को मजबूत करने की एक जिजीविषा जो दिखी, उसका फायदा पार्टी को संगठन विधानसभा के उपचुनाव हुआ। संगठन चुनाव लगभग हो चुके हैं, हालांकि 4 जिलाध्यक्ष की नियुक्ति और बाकी है और मंडल अध्यक्षों की
नियुक्तियां बाकी है, लेकिन जी। फिर भी 90% काम संगठन चुनाव में किया जा चुका है। और अब नई टीम को लेकर चलना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम कैसे हो, नए अग्रिम मोर्चों को बदला जाना है, तो किस तरह से उस नई टीम पर एक्सरसाइज शुरू होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण रहेगा कि मदन राठौड़ चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसकी नई टीम भी सामने आए, जिससे कामकाज को गति मिल सके, कामकाज को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि बीजेपी का संगठन 24/7 काम करता है। जी। और इस 24/7 के दौरान आप पार्टी के हर कार्यकर्ता को काम देने की आवश्यकता होती है। तो हर कार्यकर्ता को किस तरह का काम दिया जाना है, नई टीम में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाने हैं, किस चेहरों को अब दूसरा अन्य काम देना है। मोटे तौर पर जब भी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आता है तो वो अपनी नई टीम को भी सामने लाने का कोशिश करता है, क्या ये बताना भी चाहता है कि मैं अब अपनी इस नई टीम के साथ में पार्टी को लीड करूंगा। जी चलिए ठीक है योगेश जी, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।